ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, देश में नैसर्गिक आपत्ति, आर्थिक संकट, सड़क दुर्घटनाएं, अग्निकांड, भूकंप एवं वर्षा आदि शुभ या अशुभ परिणामों की भविष्यवाणी सरल भाषा में परंतु एकदम सटीक सही जानकारी लोगों को मिले, इसलिए हमने शुरू की हुई भारत की कुंडली में गोचर ग्रहों का दंगल मालिका यह तीसरा एपिसोड है। हमने पहले एपिसोड में अग्नि दिशा के चक्रवात, न्यायपालिका में रिश्वतखोरी, प्रधानमंत्री और आंदोलन तथा दुर्घटना की भविष्यवाणी की थी। उसमें से 80% भविष्यवाणी सही साबित हुई। इनमें से कुछ घटनाएं घटित हो भी सकती हैं या नहीं भी होगी। यह गोचर ग्रहों के आधार पर संभावित ज्योतिष भविष्यवाणी है। मैं डेट टू डेट सरल भाषा में भविष्यवाणी करने की कोशिश करने वाला हूं। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और लौह उत्पादन बढ़ाने, अपराधियों पर नियंत्रण करने तथा हत्याओं और आत्महत्याओं में बढ़ती वृद्धि को रोकने के लिए कानून में बदलाव या नया राष्ट्रीय धोरण का आयोजन कर सकती है। सितंबर महीने की 8, 9, 11, 25, 28 तारीखों में पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात के भुज, भावनगर, अहमदाबाद, वलसाड, आनंद, पाकिस्तान के पंजाब में और 20, 22, 24, 26 को दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कोकण सहित कांजीपुरम, तमिलनाडु इत्यादि भागों में सलग 3 दिन सर्वश्रेष्ठ अच्छी बारिश हुई। सितंबर के महीने में उत्तर भारत के आगरा, जयपुर, हिमाचल, उत्तरांचल, चंडीगढ़, देहरादून में बारिश कम होगी और तापमान बढ़ेगा। 28 से 30 सितंबर को दक्षिण भारत के अनंतपुर, आंध्र, आइलप्पी, केरला, एर्नाकुलम इत्यादि भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी या तापमान में कमी आएगी। सितंबर मध्य के बाद अरहर की दाल, मटर, मूंग, मोट, उड़द, गेहूं, शक्कर के दामों में बढ़ोतरी होगी। गुप्त शत्रु किसी न किसी प्रकार से महसूल को हानि पहुंचाने का काम जरूर करेगा। विविध विषयों के मामलों को लेकर बढ़ता हुआ संघर्ष या राजकीय गतिरोध आर्थिक संकटों को बढ़ा देगा, जिस कारण मुद्रा बाजार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कर्जा देने वाली वित्तीय कंपनियां या बैंकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी बिगड़ती हुई परिस्थितियों के बीच संभावित युद्ध का डर लोगों के मन में भरा रहेगा। 30 अगस्त से 11 सितंबर के बीच महाराष्ट्र के पश्चिम भागों में, गुजरात के भुज, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, वलसाड और पाकिस्तान के पंजाब में अच्छी बारिश होगी। उसके बाद में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र के पश्चिम भागों में, गुजरात के भुज, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, वलसाड और पाकिस्तान के पंजाब में अच्छी बारिश होगी। 23 सितंबर से 28 सितंबर को तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र इत्यादि भागों में हवाएं मध्यम गति से चलेगी और हवाएं बादलों को तोड़कर उड़ा ले जाएंगी तथा नष्ट कर देगी। उत्तर प्रदेश की पूर्वी भागों में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, दक्षिण भारत के केरल, महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग, सोलापुर, कोकण, कर्नाटक, श्रीलंका इत्यादि भागों में कहीं कहीं गर्मी बढ़ेगी, बादल गरजेंगे, बिजली भी कड़केगी और जोरदार बारिश होगी। 3 से 8 और 24 से 30 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र इत्यादि भागों में हवाएं मध्यम गति से चलेगी और हवाएं बादलों को तोड़कर उड़ा ले जाएंगी तथा नष्ट कर देगी। लेकिन मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग तट 13, 17, 22 और 27 अक्टूबर को अजमेर,
राजस्थान, सौराष्ट्र, काठियावाड़, महाराष्ट्र के एलोरा, संभाजीनगर भागों में तेज हवाएं चलेगी। कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं होंगी। कहीं पर कच्ची मिट्टी से बने मकान क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और यातायात भी बाधित हो सकता है। इसके अलावा अनंतपुर आंध्र, एलेप्पी केरला, इरोडा तमिलनाडु, एर्नाकुलम महाराष्ट्र के विदर्भ का कुछ हिस्सा, मराठवाड़ा, विंध्याचल का दक्षिणी भाग, पौंडीचेरी इत्यादि भागों में बादल तो गरजेंगे, बिजली भी कड़केगी, परंतु बारिश नहीं होगी। अक्टूबर-नवंबर के दौरान युद्ध की आशंका बढ़ती दिख रही है। कहीं अणुबम विस्फोट की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। विविध उद्योगों में कार्यरत मजदूर आंदोलन व हड़ताल करके उत्पादन ठप करेंगे। शत्रु गुप्तचरी मार्गों से देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सत्ताईस से 30 अक्टूबर के बीच कश्मीर, राजस्थान का उत्तरी भाग, बीकानेर, जोधपुर, कुल्लू, कुमाऊं, गढ़वाल, चंडीगढ़, जालंधर, गुजरात के भूज, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, वलसाड, सिकंदराबाद, हिमाचल प्रदेश के नीचे वाले भागों में, पश्चिम महाराष्ट्र के मुंबई, रत्नागिरी, सांगली, पूर्व सातारा, वर्धा, सोलापुर स्थानों पर छोटे हल्के भूकंप के झटके लगने से कुछ हानि भी हो सकती है। ठंड का मौसम है। नवंबर के महीने में 3, 19, 24, 28 तारीख के बीच वातावरण भी अपना रुख बदलकर तमिलनाडु, कर्नाटक, भुज, अहमदाबाद, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका, पाकिस्तान के पंजाब इत्यादि भागों में हवाएं मध्यम गति से चलेंगी और हवाएं बादलों को तोड़कर उड़ा ले जाएंगी तथा बादलों को नष्ट कर देगी। लेकिन नवंबर महीने की 1, 5, 6, 9, 10, 12 तथा 14, 16, 19, 22, 26, 29 तारीखों में नैऋत्य दिशा का वातावरण कुछ अलग सा अंदाज अपनाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, सौराष्ट्र, काठियावाड़, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के भागों में तेज हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं पेड़ गिरने की घटनाओं के साथ सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनेगा और यातायात बाधित होगी तथा कुछ जगहों पर कच्चे बने मकानों के छत पड़ जाएंगे। अक्टूबर-नवंबर के महीने में शिक्षण संस्थानों, सिनेमा थिएटरों में बिजली या आग लगने से दुर्घटना हो सकती है। पर्यटन स्थलों पर दुर्घटना या असामाजिक तत्वों के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में गोल्ड, सोने के भावों में गिरावट आएगी और सोना सस्ता होगा। दिसंबर के पूरे महीने में सभी प्रकार के धान्य महंगे होंगे, बाद में सस्ते हो जाएंगे। खाने का तेल, घी, मसूर, नमक, आलू, रबड़, चावल, सभी प्रकार के अनाज महंगे हो जाएंगे। उससे लोगों के आर्थिक बजट डावाडोल होगा और लोगों की चिंताएं बढ़ेगी। 11 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश का पूर्वी भागों में, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार, झारखंड, बनारस, कौशल इत्यादि भागों में भयंकर सूखे जैसी परिस्थिति बनेगी। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का प्रस्ताव सरकार बना सकती है। खाने पीने वस्तुओं, घी, तेल, चीनी और कपास आदि के भाव बढ़ने से व्यापारियों को मुनाफा होगा। खाद्यान्नों के दाम महंगे हो जाने से लोगों का आर्थिक बजट
डावाडोल हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में गृह युद्ध उफान पर रहेगा। 4 दिसंबर के बाद अच्छी फसल होगी। मौसम में बदलाव होने से साथ ही जैसे रोगों से छुटकारा मिलने पर लोगों में थोड़ा उत्साह का वातावरण बना रहेगा। परंतु उत्तर प्रदेश और पंजाब में सूखे की परिस्थिति बढ़ती दिखाई देगी। कुछ घोटालों के मामले बाहर आने के कारण राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे और अन्य कानूनी विवादों को लेकर पारस्परिक समस्याएं बढ़ेगी तथा सरकार के प्रति जनता का गुस्सा बढ़ने के साथ ही विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाएंगे। सिनेमा उद्योग से जुड़े बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री निर्देशक के लिए यह अच्छा काल नहीं होगा। सिनेमा उद्योग पर मंदी का साया मंडराएगा या सिनेमा इंडस्ट्री में कोई षड्यंत्र व घोटालों का भंडाफोड़ हो सकता है। किसी नए फिल्म का इस समय रिलीज होने पर फिल्म असफल होगी और निर्माता, वितरक तथा कलाकार परेशानियों से घिरे जाएंगे। सरकार की बात करें तो खदानों से सरकार को मिलने वाले महसूल में कुछ लाभ नहीं होगा। फिरौती के लिए अपहरण, बलात्कार, यौन दुराचार, हिंसाओं की घटनाएं बढ़ेंगी। रेल कर्मचारी, जलपोतकर्मी, पायलट, विदेश व्यापार से जुड़े उद्योगपति तथा वरिष्ठ राजनेता किसी न किसी को रोग बीमारियां से परेशानी होगी। इतना ही नहीं, ड्रग्स, विष प्रयोग या पानी में डूबने से मृत्यु का भय बन सकता है। छोटे बच्चे व महिलाएं किसी न किसी शोषण का शिकार होंगे। लोगों में जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे गैर मार्गों से धन कमाने की इच्छाएं बढ़ेंगी। दिसंबर के महीने में समुद्री तटीय क्षेत्रों में या सीमावर्ती भागों में सैन्य की हलचल बढ़ती दिखाई देगी। कभी कभी सेना के भीतर बढ़ता असंतोष राजद्रोह का रूप धारण कर सकता है, क्योंकि छठा भाव और मंगल युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाता है। अठारह दिसंबर के दिन दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा के तमिलनाडु, कर्नाटक, बेलगाम, महाराष्ट्र के एलोरा, संभाजीनगर, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के भागों में कंपन या भूकंपीय झटके बैठने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। साथियों, हमारा यह वीडियो आपके काम आने वाला है ऐसा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। शुभम कल्याण।